भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी पर राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आइए हम सब जानते हैं, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की सेवा में हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम किसी तरह की गलतियां ना करें। जन्माष्टमी के अवसर पर हम क्या चीज़ें खरीद कर लाएं जिससे भगवान श्री कृष्ण से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होवे। जन्माष्टमी पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए हम तुलसी माता की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें। प्यारे भक्तों, आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप वीडियो को आदि अधूरा मत देखना, पूरा देखने की कृपा करें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में हम कौन सी गलती ना करें। नंबर 1, बिना स्नान किए सेवा नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा और भोग लगाने से पहले स्वयं का स्नान और स्वच्छ वस्त्र पहनना जरूरी होता है। बिना स्नान या गंदे कपड़ों में भगवान की सेवा करना अशुभ माना जाता है। यह न केवल पूजा की पवित्रता को कम करता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित है। नंबर 2, वासी या अधूरा भोग लगाना। भगवान श्री कृष्ण को ताज़ा, शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए। बासी, झूठा या अधूरा भोग लगाने से पूजा का फल कम हो जाता है। खासकर जन्माष्टमी के दिन माखन, मिश्री, पंजीरी और चरणामृत ताज़ा बनाकर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 3, मूर्ति को गंदे कपड़ों में रखना। लड्डू गोपाल की पोशाक और आसन हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। कई लोग आलस या लापरवाही के कारण भगवान की पोशाक समय पर नहीं बदलते, जिससे पूजा का प्रभाव घटता है। शास्त्रों में भगवान को सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाना सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। नंबर 4, सेवा के समय मन का अशांत होना। भगवान की सेवा करते समय मन शांत और भक्ति से भरा होना चाहिए। क्रोध, चिंता या नकारात्मक विचारों के साथ पूजा करना अशुभ माना जाता है। सेवा के समय भजन, कीर्तन करना और श्री कृष्ण के नाम का जप करना सबसे उत्तम होता है। आइए अब हम जानते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन सी चीज़ खरीदकर जरूर लाएं जिससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होवे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है और आप लाकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। जन्माष्टमी पर चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। जन्माष्टमी पर मोर पंख लाएं, भगवान को अर्पित करें। जन्माष्टमी पर गाय और बछड़े की मूर्ति घर पर लाएं। जन्माष्टमी पर झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। जन्माष्टमी के दिन बैजंती माला लाकर कान्हा को अर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के लिए नए वस्त्र, मोर मुकुट, आभूषण, विस्तर, माला, चंदन, बाल, बाजूबंद, वाली, कंगन, गंगाजल, फल फूल आदि खरीद सकते हैं या फिर खरीदें। जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाएं और फिर उसमें जल दूध डालकर कान्हा जी का अभिषेक करें। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अति प्रिय है। धनिया की पंजीरी, पंचामृत, खीरा और तुलसी दल के बिना भगवान श्री कृष्ण का भोग अधूरा रहता है। साथ ही इन्हें अर्पित करने से 56 भोग के बराबर फल प्राप्त हो जाता है और लड्डू गोपाल जी भी अति प्रसन्न होते हैं। हो सके तो मंजरी वाली तुलसी दल भगवान को अर्पित करें और सभी प्रकार के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। आइए अब हम ये जानेंगे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए हम तुलसी माता की पूजा करते समय
किन बातों का ध्यान रखें, हमसे किसी प्रकार की गलती नहीं होने पावे। नंबर 1, बाल बांधकर तुलसी पूजन। जन्माष्टमी के दिन महिलाओं को अपने बालों को बांधकर ही तुलसी पूजन करना चाहिए। खुले बालों में की गई पूजन सही नहीं मानी जाती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ काले कपड़े न पहने, क्योंकि पूजन के लिहाज से यह शुभ नहीं होता है। नंबर 2, शाम को न छुएं तुलसी। जन्माष्टमी के समय शाम को कभी भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। दरअसल तुलसी पूजन हम उसे माता लक्ष्मी का रूप मानकर करते हैं। अगर शाम के वक्त उन्हें छुआ जाता है तो यह माता लक्ष्मी को नाराज करने के बराबर है। नंबर 3, पूजन करके परिक्रमा जरूर करें। जन्माष्टमी पर तुलसी माता की पूजन करके उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांगें, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। कभी भी तुलसी की परिक्रमा करना ना भूलें। नंबर 4, साफ सफाई का ध्यान। जन्माष्टमी के दिन अगर आप श्री कृष्णा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आसपास गंदगी रहती है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, इसीलिए इस दिन विशेष तौर पर सफाई करें। नंबर 5, इन भगवान नामों का उच्चारण। तुलसी पूजन करते समय आपको भगवान श्री कृष्ण के 4 नाम गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन और दामोदर का उच्चारण जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम में से एक हैं और तुलसी के सामने किया गया इनका उच्चारण व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। नंबर 6, न तोड़ें तुलसी। जन्माष्टमी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यह दिन जितना भी श्री कृष्ण की पूजन के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही माता तुलसी की पूजन के लिए भी खास है। यही कारण है कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी माता से विनय करके, प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के पत्ते तोड़कर रख लें, ताकि भगवान को तुलसी दल अर्पण कर सकें और भोग में भी तुलसी प्रेम पूर्वक रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।